अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रूबरू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आज दिल का आलमी दिन है, यानी वर्ल्ड हार्ट डे। इस मौके पर नामपल्ली केयर हॉस्पिटल की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें AIMIM जनरल सेक्रेटरी और याकुतपुरा हल्के के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी और AIMIM MLC रियाजुल हसन अफंदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर केयर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स ने दिल से मुताल्लिक़ा बीमारियों और सिम्टम से आगाह कराया और दिल की बीमारियों से दूर रहने और सेहतमंदी के लिए सुबह कम से कम 30 मिनट की वर्जिश करने, तेल और चर्बी पर मुश्तमिल खाने, सिगरेट्स और दीगर सेहत से नुकसानदा ग़िज़ा से दूर रहने की हिदायत दी। डॉक्टर्स के मुताबिक सिगरेट्स और नशीली अदवात के इस्तेमाल से नौजवान कम उम्र में दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कई नौजवान की दिल के अमराज के सबब मौत भी वाक़ई हो रही है। दुनिया भर में दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र आलमी इदारे सेहत ने अवाम में शऊर बेदारी के लिए साल 2000 में दिल का आलमी दिन मनाने की तजवीज़ देते हुए ऐलान किया था। आइए देखते हैं रूबरू न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। With all challenges in our lives. As we know, all living organisms needs liquids that get transported in our body. Pulse rate and what is heartbeat. Keeping in the thoracic cavity, and it is protected by the rib cage from all the sides and from vertebral column from the back side. Do you know the shape structure, triangle in outline, which is wider at the anterior end, which means from the top, and narrower at the posterior end, which means from the bottom, and two lower called ventricles. On the heart, we can find coronary blood vessels. Coronary blood vessels are nothing but the So you can see here the heart has 4 chambers. The upper 2 chambers are called auricles and lower 2 chambers are called ventricles. And how these chambers are separated? These chambers are separated by a septum, or you can say it as a valve. डॉक्टर अमन सलवान केयर हॉस्पिटल नामपल्ली से आपको वर्ल्ड हार्ट डे के आज के दिन के बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट दिन है, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और आप इस दिन पे ये जान लें कि हार्ट जो है हमारे शरीर का सबसे जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और अगर जो पूरा शरीर हमारा चलता है, चाहे वो गुर्दे हों, चाहे लिवर हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे मसल हो, हमारी रग रग में जो खून आता है वो इसी हार्ट से आता है। तो इसीलिए आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट का ध्यान रखने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है उसको आप कंट्रोल में रखिए, अगर आपको शुगर की बीमारी है उसको कंट्रोल में रखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल में रखिए। इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको दवाइयाँ भी लेने पड़े तो अपने डॉक्टर से मिलिए और दवाइयाँ लीजिए। इसके अलावा आप अपना वज़न कम रखें, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, खाना पीने में सब कुछ खाएं, लेकिन जो भी चीज़ खाएं ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। अब ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ही आप नॉन वेजिटेरियन बंद कर दीजिए, क्योंकि जो इंसान को आदत है खाने की वो खाएगा, वो उसके लिए एक नॉर्मल डाइट है, लेकिन उसको एक कम खाइए, उसको ज़्यादा मत खाइए। और साथ में अपनी हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सब भी अपनी डाइट में उसको मिला के खाइए, ऐसे एक ही चीज़ मत खाइए। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराइए। अगर आपको कोई भी महसूस हो ऐसी शरीर में दिक्कत है, सांस की तकलीफ़ है, छाती में दर्द है, चक्कर आ रहा है, कुछ बेहोशी टाइप के सिम्टम आ रहे हैं,
तो आपको इस टाइप का कोई भी चीज़ हो तो आप उसको इग्नोर ना करें। बहुत से लोग एसिडिटी बोल के पेट के दर्द को हमारे पास आते हैं और उनको हार्ट अटैक निकलता है। इसीलिए कोई भी इस तरीके की एसिडिटी हो, आपको घबराहट हो रही हो, पसीने आ रहे हो, तो आप इमीडिएटली अपने जो भी पास के डॉक्टर या हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जाके एक ECG ज़रूर करवाएं और उससे पता चल जाएगा कि आपको सीरियस हार्ट की तकलीफ़ है कि वाकई ही में एसिडिटी है। यह एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लोग देखते हैं। दूसरा है कि डॉक्टर से मत घबराइए। डॉक्टर जो आपको बोल रहा है आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा है। बहुत लोग ये बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप तो इतनी दवाइयाँ दे रहे हो, हमारा BP तो था नहीं अभी आ गया है। तो इन सब चीज़ों से आप परहेज़ रखिए। आप समझिए कि डॉक्टर आपके फ़ायदे के लिए ही बैठे हैं और आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहे हैं। तो इसलिए आप जो भी उनकी सलाह है उस पर चलें और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी दवाइयाँ ही खाएँ। आजकल हर टाइप की दवाइयाँ अवेलेबल है, जेनरिक मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि आप महंगी दवाइयाँ खाइए। आप नॉर्मल दवाइयाँ ले सकते हैं बाज़ार से तो लीजिए, नहीं तो जेनरिक स्टोर्स में जाइए। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, तो आप दवाई खाएं। ऐसा ना करें कि आपने स्टेंट लगवा लिया उसके बाद 1 महीने बाद दवाई बंद कर दी तो पूरी मेहनत बेकार हो गई, डॉक्टर की भी बेकार होगी और आपकी सेहत में भी उसमें फ़ायदा नहीं है। सो इन जनरल मैं यही आज मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खाना हिसाब से खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, जिसको उर्दू में आलमी यौम दिल कहा जाता है। और इससे मुराद अभी डॉक्टर साहब ने इस हॉस्पिटल यकीनन इस दवाखाने की एक तारीफ है और काफ़ी अच्छे खिदमत दे रहे हैं, लोग इससे इस्तेफादा भी किए। हाथ में शिफा होती है जिससे मरीज को सेहत होती है, लेकिन जो लोग अपनी बीमारी को ज्यादा पेचीदा बना के रुजू होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हयात की तवक्को कम की जाती है। बहरहाल कोई ना कोई शिफाया पाने वाले भी है और यहाँ से रुखसत होने वाले दुनिया से। ये दिल का ताल्लुक हर इंसान के लिए एक अहमियत का हामिल है। जितने ख्वाहिशात होती हैं, जितनी तमन्ना होती है, वो सब दिल से ताल्लुक रखती है। और जो चीजों पर अमल करना है हमको, उसकी प्लानिंग अगर करनी है तो वो दिमाग से ताल्लुक रखता है। लेकिन जिंदा दिल आदमी वो होता है जो अपनी सेहत को तंदुरुस्ती के लिए चाक और चौबंद और हमेशा एक्टिव रहते हैं। उनसे बीमारी बहुत दूर भागती है। मैं आपको मेरी अपनी मिसाल पेश करूं। मैं MLA बनने से पहले बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन MLA बनने के बाद ये फुगट के टेंशनों में आदमी जब टेंशन फ्री हो जाता है तो उसको कोई बीमारी नहीं रहती। लेकिन जो टेंशन पैदा होते हैं अवाम के, पब्लिक के, तो उससे हमको शुगर भी हो गई, BP भी हो गया और कई चीजें हमको सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद मेरे जमात के साथी अक्सर